करबल में आले रसूल। अब तक आप लोगों ने YouTube पे सुना हो, लेकिन आज रूबरू सुन लें। बैठ जाओ भाई। हाँ, बहुत पुराना कलाम है ये मेरा, और इसी कलाम से मैं जाना गया और पहचाना गया। सुने कि करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल, करबल में आले रसूल, बाग़े सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल, बाग़े सैयदा के फूल, करबल में आले रसूल, बाग़े सैयदा के फूल, आए दीन का बचाने के लिए, हैदर के लखते जिगर, हैदर के लखते जिगर, करके तैबा से सफर, हैदर के लखते जिगर, करके तैबा से सफर, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए, आए दीन का गुलशन बचाने के लिए। अब सुन ले यहाँ से मनकबत का बन कि एक तरफ थे सिर पे बहादुर, और एक तरफ लाखों का लश्कर, एक तरफ लाखों का लश्कर, ऐसी हैबत थी तारीख, दिया है ज़माने के लिए एक सबक दे दिया है ज़माने के लिए, करबल में आले रसूल। अगर हुसैनी है तो हाथों उठा के बोले या हुसैन, और जोर से या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। कि आएगे दीन का गुलशन बचाने के लिए, शबीर पीते हैं जामे शहादत, सर पे सर पे सर पे अजमत का है ताज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज। क्यों? अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए, अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए, अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए। आखिरी बंद दुआओं के साथ समाप्त कर लें कि अपने नाना, अपने नाना की उम्मत बचाने के लिए, प्यास का आलम होटी जो खोले, झूले से आली असगर बोले, झूले से आली असगर बोले, क्या कि बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान। क्यों? कि दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए, दिल है बेताब
दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए करबल में आले रसूल। नहीं मिटाने से न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको सुनते सुनते बच्चे जवान हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो आदमी जवान भी है और जिंदा भी है। दुआ करें अल्लाह एहसान शाकिर की आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की नात लिखते और पढ़ते रहें। हुजूर शाह अल्लामा तौफीक साहब की मौजूदगी है, मुफ्ती इस्माइल साहब बैठे हुए हैं। सोनो भाई ने अल्लाह का शुक्र है इस ज़मीन को इतना लालाजार कर दिया है, हिंदुस्तान भर की तमाम आवाज़ों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। यार ये नात पढ़ने वाले, नात लिखने वाले जब हुजूर के गुलामों के सामने अपनी आवाज़ को रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ झूमते हैं बल्कि उनका दिल भी झूमता है। आला हज़रत सरकार जब दूसरी मरतबे मक्के शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह ये आला हज़रत सरकार की पेशानी को चूमने लगे। तो घर वालों ने कहा हुजूर आप एक हिंदी की पेशानी को चूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो घर वालों ने कहा कि हुजूर एक हिंदी की पेशानी आप चूमते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आला हज़रत सरकार ने के चेहरे नूर को देखकर शेख हुसैन बिन सालेह इरशाद फरमाते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। आला हज़रत सरकार की शायरी को सुनने के बाद में अपने दिलो दिमाग को आप लोगों ने मुअत्तर किया है। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बिहार की उस अजीमुशान आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिसको दुनिया जनाब अख्तर परवाज़ के नाम से मौसूल करती है। अख्तर परवाज़ नईमी साहब का ताल्लुक भी बिहार के इलाके से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो बैठे हुए हैं। सोनू भाई उनके घर वालों की पूरी मोहब्बतें हैं, बस उनको सुनने का हम लोगों को शरफ हासिल करना है। अगर उनको सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथों को उठाएं और अपने नबी को पुकार लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमें लब्बैक के नारों से उसी को मोहब्बत होगी जो अपने नबी से मोहब्बत करता है। एक साहब इंदौर में कह रहे थे एहसान भाई कि जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म अल्लामा सरदार अहमद। वो किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जब से मेरे हुजूर पैदा हुए हैं अल्लाह का शुक्र है तब से अपने गुलामों के लिए रो रो कर आंसू बहाकर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो ये नात की महफिल को थोड़ी देर के लिए समझें आप, लेकिन इसे खेल और तमाशे में तब्दील न करें मेरे भाई। सोनू भाई ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाजों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफान मचाएं, समझ रहे हो? बस थोड़ी सी आपकी दुआएं लेकर एक शेर में पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते, अगर मोहब्बत है तो बोल के बताएं। वो सरकारे इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती है यजीद तू मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकारे ज़ैनब इरशाद फरमाती है कि यजीद ये बता अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? आज इस महफिल में खुल के कहें आप कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। तो एक शेर पढ़ के जा रहा हूं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और मैं देखना चाहता हूं कि दूल्हापुर पहाड़ी की इस महफिल में कितने लोग मुहर्रम शरीफ के महीने का एहसास दिलाते हैं। बस कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं, जरा हाथों को उठा के बोल दो यार कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। एहसान भाई जैसा पढ़ के गए, मैं रोजाना हम लोग यही मंजर देखते हैं। असमें कोई बहुत अच्छा पढ़ के चला जाए तब नाजिम के लिए दिक्कत होती है,
या कोई बहुत फलाफ होके जाए तब भी नाज़िम के लिए दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। बस मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर हुसैन का सदका आपके घरों में पहुंचता हो तो एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने हाथों को उठा उठा के बोले, मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत। अरे ये सोच के बोल दो यार कि मैंने 3 मरतबे इमाम हुसैन के रोजे को इतने करीब से चूमा है जैसे ये माइक। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीन करबला समझो। अगर अल्लाह तौफीक दे कभी तो जमीन करबला देखने की दुआएं मांगा करो कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए। भाई भाई मेरी जबान को ताकत हुसैन देते गए, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बाप की बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बाप की बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जहां खतीबुल हिंद हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हों, जनाब सैफ कानपुरी साहब क़िबला की आमद हो, वहीं बिहार की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, उसका नाम जनाब अख्तर परवाज नईमी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। हिंदुस्तान भर की महफिलों में वो जाने महफिल बनकर शिरकत करते हैं। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाए यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाराए तकबीर,